मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मारूफ तजिया निगार हैं, सोशल मीडिया पर अपना यूट्यूब चैनल भी करते हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। हजूर ये फरमाएं कि ये एक तो ये जो राना साहब ने बयान दिया है इसको आप कैसे, ये तंजिया है, हकीकत पर मबनी है, या इसे आप कैसे देखते हैं? ये जस्ट ऑफ द कफ एक रिमार्क के तौर पर देखते हैं या ये इशारा है कि कोई गड़बड़ हुई है वहाँ पर? जनाब मुजम्मिल साहब। मेरे ख्याल में ये जीत जो थी पूरी पीएमएलएन के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है, एक सरप्राइज है, एक उन्हें खुशी हुई है। वो समझते थे कि शायद केपी पीटीआई का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर पूरी पीटीआई खुलकर कैंपेन कर रही थी, वजीर आला स्टाफ को लगा रहा था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे, और वहां की जो जीत है वो यकीनन पीएमएलएन के लिए एक बड़ी सपोर्ट है, बड़ा सरप्राइज है कि उनका वोट बैंक भी वहां बढ़ा है, उनकी सपोर्ट बढ़ी है और केपी में उनकी प्रेजेंस बढ़ी है। तो इसमें कौन सी अच्छी, इस इंतखाब को तो आप काजी साहब चैलेंज ना करेंगे। फिर इसका मतलब ये बयान नहीं देना चाहिए था राना साहब को इस तरह, हैरत, क्योंकि वो दूसरी तरफ काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं। हो सकता है उनकी असेसमेंट हो कि वो नहीं, ये सीट नहीं जीती जाएगी। वो कौन सा केपी में कैंपेन कर रहे थे, वो तो अपने दामाद की कैंपेन फैसलाबाद में कर रहे थे। उनका एक अंदाजा होगा कि शायद हरिपुर की सीट जीतना मुश्किल है। चले इसको ख्याल था इससे आगे बढ़ते हैं। मुजम्मिल भाई मैं आपसे अब पूछता हूँ, जरा खबरों की तरफ आऊँ, आप अंदर की खबरें रखते हैं। ये नवाज शरीफ साहब की अगले दिन एक प्रेस टॉक थी, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ मौजूद थी, और इसके साथ साथ गालबन ख्वाजा साहब भी बैठे हुए थे। तो साथ ही उन्होंने कहा कि जी एहतसाब होना चाहिए, और ये बात पहले भी कह चुके हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब कि जी जनरल बाजवा का एहतसाब, और मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये कहा कि ये अकेला नहीं था जुर्म, मकौल उनके इमरान खान का, देयर वर मैनी अकम्प्लिसेस। तो ये क्या है? कुछ लोग इसे इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एज इफ ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ स्पेस फॉर हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ द रियल एंड एपेक्स लीडर ऑफ मुस्लिम लीग नून। तो क्या कहेंगे आप, ये क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कारकर्दगी और काम में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने मुझे भी पीछे छोड़ा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए हैं जो आप कह रहे हैं कि वो अपनी स्पेस पैदा कर रहे हैं? एक उनकी सियासी राय अपनी जगह मौजूद है कि उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, वो एक राय के तौर पर है, पर मैं नहीं समझता कि पीएमएलएन हुकूमत की ये कोई पॉलिसी है। वो एक सियासी राय है उनकी, उसमें बहुत सारे लोग तो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, जिनमें आसिफ सईद खोसा, एजाजुल हसन, साकिब निसार, जनरल फैज समेत सब, इवन जनरल बाजवा भी रिटायर हो चुके हैं। अब कोई बंदा उसमें से इन सर्विस तो इस वक्त है नहीं जो कहें कि जी वो इस वक्त इन सर्विस मौजूद है तो उसका कुछ किया जाए। सारे ही अपने घर को जा चुके हैं और कुछ का एहतसाब हो चुका है और कुछ मकाफात अमल का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ आप उसको एक सियासी राय के तौर पर लें, वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, वो एक कायद की रहबर की अपनी सियासी सोच है और वो समझता है। जरा टाइमिंग के हवाले से लोग मेरे कर रहे थे क्योंकि इस टाइमिंग में और भी बहुत कुछ होना है, मगर मुजम्मिल साहब एक और बात है, ये फरमाइए कि ये जो सारा अरेंजमेंट 2018 में हुआ और सब के सामने है कैसे जो है वो किया गया, ये कब नहीं हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि इस मुल्क में हम देखेंगे पाकिस्तान की तारीख को ना मुख्तलिफ अदवार को अलग-अलग, मतलब अयूब खान के अदवार को ज़ियाउल हक के अदवार के से नहीं मिलाएंगे, ज़ियाउल हक के दौरे को हम जो है मुशर्रफ के दौर से नहीं मिलाएंगे, फ़र्क है। और जमहूरियत के भी फेजेस हैं, आप समझें, एक ज़ियाउल हक के बाद 10 साल हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की 90 की दिहाई की सियासत के, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद की जमहूरियत है जो 2008 से 2018 तक की हमें नजर आती है। दोनों दौर को अलग अलग देखना पड़ेगा। जब आप लोग मिक्स एंड मैच करके बात करते हैं, दरअसल आप पॉल्यूट करते हैं सच को। आप ये कहें कि इस मुल्क में 2008 के इंतखाबात हुए जिसमें किंग्स पार्टी हारी और उन इंतखाबात के नताइज को दुनिया ने तस्लीम किया। इस मुल्क में 2013 के इंतखाबात हुए, उसके ऊपर बेशक आपने 129 दिन का धरना दिया, आप एक धांधली नहीं साबित कर सके। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के इंतखाबात को वैलिडेट किया, जो 4 हल्के खोले गए वो पीटीआई चारों हल्के दोबारा हार गई और ये साबित हुआ कि 2013 के नताइज ठीक थे। धांधली का दौर 2018 से इमरान खान के लिए शुरू हुआ दोबारा। मैं मान रहा हूं 2018 में रियासत इनके पीछे थी।
स्टेट ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, बाजवा साहब ने उनको जितवाया नहीं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि मैंने बाजवा साहब को कॉल करके अपनी सीट बचाई थी, क्योंकि धांधली हो रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब की सीट पर धांधली हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ना करें मेरी सीट पर धांधली। अच्छा, एक खबर दें यार मुजम्मिल, एक खबर दें, वी एग्री टू डिसएग्री, मुझे एक खबर दें। ये जो चीफ जस्टिस साहब की आपने बात की, जो साबका थे और जिनके बारे में मुस्लिम लीग नून के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये जो बाकी लोग हैं, क्या सीरियसली, और फिर नवाज शरीफ साहब का कहना कोई गैर संजीदा बात नहीं है, डू यू थिंक के दे विल बी टेकन टू टास्क एंड विल बी बुक्ड, और जो उनके मुबैना, उनके कारहाय नुमाया हैं, उन पर उनकी सरकूबी होगी या तादीबी कार्रवाई होगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सबक मिल गया हुआ है मुस्लिम लीग नून को परवेज मुशर्रफ का पे आर्टिकल 6 लगा के, और फिर आपको पता है किस तरह इमरान खान और उनके वज़रा परवेज मुशर्रफ का दिफा करते थे, किस तरह उनके दौर में उनके आर्टिकल 6 लगाने वाले जजेस का जो हाल किया गया, किस तरह इमरान खान के दौर में मुशर्रफ को बचाने की कोशिशें की गई, किस तरह मुशर्रफ के दिफा में इमरान खान के तर्जुमान 24 घंटे लगे रहते थे। साकिब निसार साहब का आपने नाम लिया और आपके बयानात आपके आते रहे बड़े सख्त, क्या साकिब निसार साहब के हवाले से भी बातें हो रही हैं, तो क्या उनके हवाले से भी कोई, यानी आप कह रहे हैं कि अब कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की जा रही, मैं ये एक बयान था मियां साहब का? हाँ, महज एक बयान था, एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के लिए उन्होंने बात की, एक पॉलिटिशियन की राय थी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। अच्छा मुजम्मिल साहब, आगे बढ़ते हैं। ये फरमाइए कि एक बड़ी अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो रही है केपीके में, आपकी, यानी आपकी तो नहीं, आप तो साफ़ी हैं, फेडरल गवर्नमेंट की एक नुक्ता नज़र है, एक आपकी पीटीआई का नुक्ता नज़र है, कहाँ जाते देख रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को? बिकॉज क्योंकि बाई एंड लार्ज ये कोई हमारे मफाद में तो है नहीं। मुजम्मिल साहब, देखिए, फॉरेन पॉलिसी डोमेन है फेडरल गवर्नमेंट की, किस मुल्क से ताल्लुकात रखनी है, किससे नहीं रखने, ये फॉरेन पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है। किस मुल्क के साथ वीज़ा फ्री एंट्री होगी, किस मुल्क के साथ वीज़ा फ्री एंट्री नहीं होगी, ये डोमेन है फेडरल गवर्नमेंट की। किस मुल्क के साथ ट्रेड होगी, किस मुल्क के साथ ट्रेड नहीं होगी, ये डोमेन है फेडरल गवर्नमेंट की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को ओबे करना है, और अगर वो ओबे नहीं करती तो वो पाकिस्तान के आइन से इनहराफ करती है, वो पाकिस्तान का जो फैब्रिक है या गवर्नेंस का, उसको तो आप गवर्नर राज देख रहे हैं मेरे नजदीक। गवर्नर राज आप देख रहे हैं गवर्नर राज? नहीं, मैं नहीं देख रहा गवर्नर राज, कोई जरूरत ही नहीं गवर्नर राज। अच्छा, राना सोहरावर्दी साहब मेरे साथ रहिए, हमें अभी राना मुबशर साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया राना साहब, बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं मुजम्मिल साहब, और आपको भी हम मिस कर रहे थे। एक तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो इनका ख्याल है मुजम्मिल साहब का कि कोई वो जो बयानात नवाज शरीफ साहब दे रहे हैं वो इसलिए नहीं है कि कोई चेंज ऑफ गार्ड्स हो रही है मुस्लिम लीग नून के हवाले से, आप कैसे देखते हैं टाइमिंग को? जो टाइमिंग थी, जो नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जनाब बाजवा साहब कभी आप एहतसाब करें, एंड यू नो ऑल दोज पीपल, बिकॉज इमरान वाज नॉट दी ओनली कल्प्रिट, ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ, आप कैसे देखते हैं और इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं? राना साहब देखिए, इसको अब देखिए, बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसमें एक ब्रेक थ्रू मिला है मियां नवाज शरीफ साहब को, मुस्लिम लीग नून को, तो मेरे ख्याल में ये एक राइट मोमेंट था किसी भी पार्टी के लिए जिसके बाई इलेक्शंस हो और उसको जनाब थोड़ी सी स्पेस मिली हो, ब्रीदिंग स्पेस मिली हो, तो उसमें वो अपनी जो उनकी जो चीज़ें हैं, जो समझते हैं, जो कंसर्न्स हैं उनके, वो सामने लेके आना चाहते हैं वो, तो ठीक है, उनको इस वक्त हो सकता है थोड़ी सी माइलेज मिल जाए, बट एट द वेरी सेम टाइम अगर देखा जाए तो इट्स अ हार्ड टास्क एंड इट्स अ हार्ड कुकी। आप सब लोगों के अगर इसी तरह एहतसाब करना शुरू कर देंगे, इंक्लूडिंग कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आई एम नॉट कंसर्न्ड कि कौन है कौन नहीं, इट्स अबाउट द ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो सिर्फ ऑफिस की बात करूंगा मैं, किसी फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसी तरह अगर आप शुरू कर देंगे एहतसाब करने, तो कल को एक सिचुएशन बन जाएगी, और वो एक सिचुएशन जो है वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है इन द डेज टू कम, और वर्किंग जो है उसमें हिंड्रेंसेस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर करना चाहते हैं करें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।